नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ चाइना सी के रीजन के बारे में। शुरू करने से पहले एक छोटी सी थियरी है जो हाल में चाइना में देखने को मिल रही है, खास करके उनका जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें। वहां का जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ ऐसा सोचता है, खास करके जो पू द जिनपिंग है वो उसका सोचना ये है कि जहां पर चाइना लिखा है, जहां पर चाइना का नाम है, वो सभी जगह चाइना की है, और जहां पर चाइना का नाम नहीं है वो जगह भी चाइना की है। जी हाँ, ये कुछ काफी ही सिमिलर मेंटालिटी है एक खास तबके के लोग से मिलती हुई, कि जहां पर चाइना लिखा हुआ है वो भी चाइना है, और जहां चाइना नहीं लिखा है वो भी चाइना है। इसी मेंटालिटी से चलते हुए साउथ चाइना सी में, जो कि एक शेयर्ड वाटरवेज है, वहां पर चाइना हर आए दिन कोई ना कोई मिसचिफ करता रहता है। दूसरे देशों की जो शिप्स हैं, जो वेसल्स होते हैं, खास करके जो मर्चेंट नेवी होती है या फिशरमैन्स की बोट होती है, जो मतलब मछुआरे होते हैं, उन लोगों की जो शिप्स होती हैं, उन लोगों के साथ 9 और 10 दिसंबर को उसी तरह की घटना हुई थी फिलीपाइंस की 2 वेसल्स के साथ, जहां पर चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स ने उन फिलिपिनो शिप्स पर वाटर कैनन से हमला किया था। इसके चलते चाइना और फिलीपाइंस के बीच में रिलेशंस काफी ही खराब चल रहे हैं। ये परिस्थिति सिर्फ फिलीपाइंस के साथ ही नहीं, बल्कि वियतनाम के साथ भी है, फिलीपाइंस के साथ भी है, और अन्य जो उस रीजन में जो बाकी के देश हैं उन सभी के साथ चाइना इसी प्रकार का व्यवहार करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि वो जो साउथ चाइना सी का रीजन है उस पे पूरा कब्जा चाइना का है। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब इस तरह की कोई घटना हुई हो जहां पर चाइना किसी और कंट्री के साथ, किसी और कंट्री के वेसल्स के साथ आमने सामने हुआ हो और उन दोनों में कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हों। उसी के चलते रिसेंटली हमने आपको आगे के वियतनाम वाले वीडियो में भी बताया था कि जो बाइडेन यानी कि यूएस ने वहां पर इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया है, और वहां के जो अन्य देश हैं, जो जैसे कि वियतनाम है, फिलीपाइंस है और अन्य कुछ देश हैं, उनके साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस चलाना और उनके साथ जो पार्टनरशिप है उसको भी इंप्रूव करने के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसके चलते शी जिनपिंग काफी ही टेंस है, पूरे चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ही तनाव का माहौल है, और इसको काउंटर करने के लिए जिनपिंग द पू इस तरह की हरकतें करते रह रहा है। इन्हीं सब चीजों के बीच कल वांग यी, जो कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने फिलिपिनो मिनिस्टर से बात की कॉल पे, और उसने सीधे फिलीपाइंस को धमकी देते हुए कहा कि इफ द फिलिपाइन साइड मिसजजेस द सिचुएशन, गोज इट्स ओन वे और इवन कल्यूड्स with ill-intentioned external forces to continue to stir up the troubles, China will defend its rights in accordance with law and respond resolutely. सीधा अर्थ कहने का यह है कि अगर आप यूएस के साथ या ऐसे किसी भी देश के साथ कोलैबोरेट करते हैं या उनके साथ पार्टनरशिप्स को इंप्रूव करते हैं, तो चाइना स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेगा, जिसमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग एक्शंस का मतलब है अपना डोमिनेशन स्थापित करने के लिए बल प्रयोग करना। तो उसी तरह की ऑलरेडी एक्शंस ली जा रही हैं चाइना की साइड से। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो जहां पर चाइना का नाम है, सिर्फ साउथ चाइना सी नाम होने से वो एरिया चाइना का नहीं हो जाता है। उसी तरह से जैसे हिंद महासागर या इंडियन ओशन नाम रखने से वो पूरा रीजन सिर्फ भारत का नहीं हो जाता। उसमें श्रीलंका, मालदीव्स और ऐसे अन्य देश भी हैं जो उस वाटरवेज को यूज करते हैं, और इंटरनेशनल वाटर्स भी हैं जहां पर से अन्य देशों की शिप्स आ जा सकती हैं। तो वो सभी के लिए ओपन होना चाहिए, लेकिन चाइना के हिसाब से साउथ चाइना सी, जहां पर चाइना का नाम है, वो प्योरली चाइना का है, और वहां पर कोई भी अन्य देश उसकी परमिशन के बिना कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता, और खास करके किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ कल्यूड नहीं कर सकता। ये बेसिकली उसका जो साइनोसेंट्रिक एक विजन है उसके रीजन में जो डेवलप करने का, उस रीजन को ये एक्शंस उसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन वहां की जो कंट्रीज हैं वो काफी ही इससे ऑप्रेस्ड महसूस कर रही हैं, जिस तरह से होना चाहिए। तो उसके चलते वे लोग यूएस
इंडिया, जापान, उन सभी कंट्रीज के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप्स को इंप्रूव कर रहे हैं और साथ में कुछ कंट्रीज ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस भी कर रही हैं। तो इसी के चलते चाइना के लिए दिक्कतें आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाली हैं और उस पर्टिकुलर रीजन में जो टेंशन है वो और भी बढ़ने वाले हैं। जहां तक जिनपिंग द पू है वहां तक ये चीजें रहेंगी और पता नहीं कब तक ये सिनेरियो बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि पैरानॉइड महसूस करते हुए शी जिनपिंग कोई असहज करने वाला कदम भी उठा ले। आशा रखते हैं कि इन सब चीजों को मेंड करने में आसानी होगी और सभी देश मिलकर चाइना को काउंटर करेंगे, जैसा कि फिलीपाइंस ने ऑलरेडी उस रीजन में जो अन्य देश हैं उनको बुलाया है, उनको कॉल दिया है कि सभी साथ में मिलके ये जो चाइनीज डोमिनेशन है साउथ चाइना सी के ऊपर उसको काउंटर करने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए आप साथ मिलें और साथ में आकर एक्शंस लें और अकॉर्डिंग टू द लॉ चीजें करें, जिससे चाइना का जो डोमिनेशन है उसको उस रीजन में कम किया जाए। आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट्स होते हैं। जैसे जैसे ही खबर आती हैं हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।